Hello guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. First of all, a happy Ram Navami to all of you. आज का जो दिन है ना वो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए एंड शायद पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि श्री राम जी जो थे ना, भगवान तो थे ही, बट उनकी जो लाइफ स्टोरी है और जो पूरा रामायण है ना, उसमें हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है श्री राम जी से और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं रामायण में। तो आज है ना मैं आपको तीन श्री राम जी की लाइफ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊंगा, जो है ना काफ़ी इंस्पिरेशनल है और कुछ तो उसमें थोड़े फ़नी भी है। तो चलिए मैं फिर आगे आपको वीडियो में वो बताऊंगा तीन स्टोरीज़। बट जैसे कि आज रामनवमी है तो पहले हम घर पे पापा जो है वो पूजा करेंगे, तो वो पूजा का आपको थोड़े विजुअल्स दिखाता हूँ और फिर मैं आपको वो तीन स्टोरीज़ बताता हूँ। तो गाइज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बता दूं। मैं एक एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशनली, मैं प्रैक्टिस करता हूँ लॉ। ठीक है, तो मैं जनरली बड़ौदा गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। रिप्रेजेंट करता हूँ क्लाइंट्स को एज अ लीगल काउंसिल। ठीक है, और फैमिली की बात करूँ तो मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, सबसे बड़ी बहन है और भाई है। बहन जो है वो स्वीडन में है। स्वीडन एक कंट्री है यूरोप में, और वहाँ वो रहती है अपनी बेटी के साथ। उसका नाम है आस्था। मेरे जो भैया भाभी हैं वो रहते हैं कनाडा में, और उनकी भी एक बड़ी प्यारी बेटी है, उसका नाम है तारा। और भाई जो है वो कनाडा में, जैसे मैंने बताया, ओंटारियो में रहता है। ठीक है, और इसके अलावा आई एम मैरिड टू स्वाति वर्मा। बाय प्रोफेशन वो भी एडवोकेट है, लीगल काउंसिल है, आर्बिट्रेटर है, एजुकेशनली शायद मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है। ठीक है, और जो स्वाति है शी बिलोंग्स टू दिल्ली, और उसके फादर जो थे वो भी दिल्ली में जॉब कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो ये है मेरा फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। ये जो व्लॉगिंग है ना, ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था इन द ईयर 2020, जब लॉकडाउन था। तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें ऐसी थी ना जो मेंटल हेल्थ को मेरे डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसके रिगार्डिंग मैंने उस टाइम पे कुछ व्लॉग्स बनाए थे, बट आई गेस 2021 में कोर्ट्स जो थे हमारे इंडिया के वो रीओपन हुए। रीओपन होने के बाद है ना, इतना टाइम मैं निकाल नहीं पा रहा था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ या कोई व्लॉग बना पाऊँ। तो काफ़ी सालों के लिए है ना इसमें एक बड़ा सा गैप आ गया, लंबा गैप आ गया। बट फिर अंदर से है ना काफ़ी मन था कि व्लॉगिंग करूं, अपने लाइफ के बारे में आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि क्या होता है एक एडवोकेट के लाइफ में, हम कैसे अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, कैसे हम टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए। तो और दूसरे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी कहा, काफ़ी बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। तो मैंने भी सोचा कि आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। तो मैंने फिर से रिसेंटली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, एंड आई गेस दिस वुड बी माय थर्ड और फोर्थ वीडियो। इसके अलावा एक दो शॉर्ट्स में शेयर करते रहता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी मैं काफ़ी रेगुलरली रील्स और ये सब शेयर करते रहता हूँ। तो बस यही है मेरे बारे में, तो इतना ही बताना था, आप सबसे शेयर करना था। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं पूजा में, जो अब स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको पूजा के बाद, और वो जो तीन स्टोरीज़ है श्री राम जी के लाइफ से जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो पूजा के बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए।
श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदकाय मम उर्सोबासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चह कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। तो जैसे मैंने आप सबको कहा था कि आज मैं 3 स्टोरी सुनाऊँगा आपको रामायण में से। तो उसकी जो पहली स्टोरी है वो है श्री राम जी के जन्म के टाइम की। तो जब श्री राम जी का जन्म हो रहा था ना, तो सारे देवता और जितने भी भगवान लोग थे ना, उनको काफ़ी एक्साइटमेंट था कि वो वहाँ अयोध्या पहुँचे और श्री राम जी का जन्म है ना, अ, वो देखे और श्री राम जी का एक लुक, फर्स्ट लुक उन्हें मिले। तो शिव जी को है ना, बाकी सारे भगवान ने मना किया था कि आप मत जाइएगा क्योंकि आपको पहचान लेंगे वहां पे तब। तो बाकी सारे देवता गए, अलग अलग रूप में, अलग अलग वेश धारण करके वो वहां गए अयोध्या, श्री राम जी का फर्स्ट लुक, मतलब वो कहते हैं ना, पहला दर्शन पाने के लिए। तो शिव जी ने देखा कि सारे जो देवता है, भगवान लोग हैं, वो लोग गए हैं श्री राम का पहला दर्शन पाने के लिए, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना एक मदारी का वेश धारण किया और गेटअप लिया एक मदारी का, और उन्होंने श्री हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को उन्होंने बंदर बनाया। और वो एज ए मदारी और हनुमान जी को बंदर बना के, क्योंकि हनुमान जी भी थे ना, काफी उत्सुक थे श्री राम जी का पहला व्यू लेने के लिए, दर्शन लेने के लिए। तो इन दोनों ने ऐसा प्लान बनाया और ये गए, वहाँ पे गए, इन्होंने मदारी के उसमें वहाँ पहुँचे और ऐसे उन्होंने श्री राम जी का है ना, पहली बार हनुमान जी ने भी दर्शन किया और शिव जी से भी रहा नहीं गया था, तो वो भी ये रूप चेंज करके श्री राम का पहली बार उन्हें देखने, दर्शन धरती पे अवतार लेते हुए देखने के लिए काफी उत्सुक थे और वो ऐसे गए हुए थे श्री राम जी को मिलने। ये काफी लोगों को पता होगा वैसे तो, बट शायद काफी लोगों को ना भी पता हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक चीज है जो मैं शेयर करूं। दूसरी जो स्टोरी है रामायण में से, जो काफी इंटरेस्टिंग थी, शायद ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जब सीता जी का हरण किया था रावण ने और वो उन्हें लंका ले जा रहा था, तो उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी, ये है ना जंगल में भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे सीता जी को। तो भटकते भटकते वो एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उस टाइम पे इनका है ना, हनुमान जी इनको देखते हैं दूर से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जंगल में कोई राक्षस है जिसने रूप बदल के ये जंगल में घूम रहे हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए है ना, हनुमान जी ने एक ऋषि का रूप धारण किया और ये जाके लक्ष्मण जी और श्री राम जी से मिले और इन्होंने उनका एक है ना वहाँ पे छोटा सा टेस्ट लिया, ये पता करने के लिए कि ये जो दो लोग हैं ये राक्षस नहीं है, क्योंकि वो जो जंगल था वहाँ पे काफी मायावी राक्षस ये लोग घूमा करते थे। तो ऐसे श्री हनुमान जी जो थे वो गए, उन्होंने लक्ष्मण जी और श्री राम जी का ऐसे मतलब टेस्ट लिया एक छोटा सा। और वो टेस्ट में जब लक्ष्मण जी ने बताया कि वो खुद लक्ष्मण और वो उनके बड़े भाई श्री राम है, ये सुनते ही हनुमान जी मतलब खिलखिला उठे, हंस हंस पड़े, काफी खुश हो गए, उनकी खुशी का कोई कंट्रोल नहीं रहा और वो तुरंत ही अपने रियल अवतार में आ गए और प्रभु श्री राम के चरण उन्होंने स्पर्श किए, पैर छुए और फिर उन्होंने बताया कि उनकी पूरी लाइफ कैसे श्री राम की भक्ति में अभी तक रही थी और श्री राम जी को वहां देख के उन्हें कितनी खुशी हुई।
क्योंकि इसमें एक जो मेन चीज था ना, हनुमान जी को श्री राम जी, मतलब हनुमान जी श्री राम जी को ये लुक में, ये अटायर में, एक साधु के, एक मतलब वो जनरली उन्हें पता था कि श्री राम जी जो है वो अयोध्या के राजा बन चुके होंगे अभी तक, और वो एक राजा होंगे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सन्यासी के रूप में वो श्री राम को, वो भी जंगल में भटकते हुए देखेंगे। तो इस वजह से अ, वो पहचान नहीं पाए थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने बताया, वो तुरंत अपने रूप में आए और उन्होंने श्री राम जी से, श्री राम जी के पैर छुए, गले मिले, और फिर वो आगे जो रामायण था उसके बाद सुग्रीव के पास ले गए, और फिर उन लोगों ने ढूंढना चालू किया, और सीता जी तक, सीता जी का जो लोकेशन था लंका, उसका पता लगाया। तो ये थी दूसरी स्टोरी। अब एक तीसरी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। अब जो तीसरी स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि पहले तो हनुमान जी कह रहे, मतलब आपने जैसे रामायण पढ़ा हो या देखा होगा तो आपको पता होगा कि हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और वो लंका पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने माता सीता का पता लगाया, और पता लगाने के बाद वो वापिस आए, और वहां से फिर उनको लंका तक जाने के लिए, पूरी सेना ले जाने के लिए, जो राम जी की सेना थी, उन्हें एक पुल बनाना था, जो राम सेतु कहलाता है, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो वो राम सेतु बनाने के लिए, है ना, इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयत्न किया। इवन श्री राम जी ने एक यज्ञ किया, ठीक है। उसके बाद भी जब समुद्र देवता थे वो नहीं माने, तो उन्होंने फिर समुद्र को सुखा देने का एक प्रण लिया कि अगर समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं देंगे तो वो, है ना, पूरी समुद्र सुखा देंगे। बट उसी टाइम समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम जी को बताया कि एक सिंपल प्रोसेस है। पत्थर अगर उनका नाम लेके बड़े बड़े पत्थर अगर पानी समुद्र में डाले जाएंगे तो वो डूबेंगे नहीं, वो तैरेंगे। तो उसके बाद ये जो था प्रोसेस पूरा सेतु बनाने का, वो स्टार्ट हुआ, और जितने भी वानर सेना थे वो लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, उस पे श्री राम लिख के उसको पानी में डाल रहे थे, और वो तैर रहे थे सारे पत्थर। तो इसके बाद सबको काम करते देख श्री राम जी ने भी सोचा कि मुझे भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो वो सबसे साइड में हटे, और साइड में हटने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर लिया, उस पे उन्होंने श्री राम लिखा और उसको पानी में डाला। तो पानी में डालने के बाद क्या हुआ कि वो पत्थर डूब गया। जहां वानर सेना श्री राम लिख के पत्थर डाल रहे थे ना, तो वो तैर रहा था, और श्री राम ने खुद अपना नाम लिखा श्री राम, और पत्थर को पानी में डाला ना, तो वो डूब गया। तो राम जी ने तुरंत आजू बाजू देखा कि कोई देख ना रहा हो, बट जैसा कि सब जानते हैं कि हनुमान जी ने उन्हें छुप के देख लिया। तो वो आए, उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। तो बोले मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मदद कर सकूं, तो मैंने अकेले में कोशिश की एक पत्थर पे श्री राम लिख के पानी में उसको फ्लोट कराने की, तैराने की, बट वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने, है ना, इस पे श्री राम जी से कहा कि प्रभु ये, है ना, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस चीज को, है ना, आप छोड़ देंगे उस चीज को डूबना ही है, वो चीज कभी तैर नहीं पाएगी। तो ये जो था ना, एक सॉर्ट ऑफ लाइफ लर्निंग लेसन है कि जिसको भगवान ने छोड़ दिया, या जिसके सिर से भगवान ने हाथ हटा लिया, उसका इस दुनिया में, है ना, सरवाइव करना इज जस्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि भगवान का हाथ हम सबके सर पे होना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से ये जो स्टोरी थी, इससे एक ये लर्निंग थी कि जिसके सिर पे से भगवान का हाथ हट गया, अब भगवान, हम ऐसे नहीं कह सकते कि श्री राम है या विष्णु जी है या शिव जी है, हमारे माँ बाप है, हमारे एल्डर्स है, ये सब भी एक सॉर्ट ऑफ भगवान के ही अवतार है। तो इनका हाथ अगर हमारे सिर पे से हट गया ना, तो हमारी लाइफ का, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही थे तीन स्टोरी। और जो ये पूरा रामायण है, ये पूरे रामायण से काफ़ी सीख मिलती है
हम सबको लाइफ लर्निंग लेसन्स मिलते हैं रामायण में से। तो मैंने ऐसे रामायण इतना पढ़ा नहीं है, बट हाँ बचपन से हमारे घर पे ये एक वो रहा है कि हम टीवी सीरियल्स जो ये रामायण होता था, ठीक है, जय श्री हनुमान एक सीरियल आता था पहले डीडी पे, उसके अलावा महाभारत है, ये सब हमने बचपन में काफी काफी बार देखा है। तो ये सब से है ना, ये छोटी छोटी स्टोरीज हमें पता चली है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्टोरीज है जो मैं अगर शेयर करूंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको है ना अपने रिलीजन से, अपने कस्टम से, ये सबसे थोड़ा जुड़ा रहना ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे अगर ये सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे ना तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेगी। तो इसके लिए ये जो था आज पूरा रामनवमी के रिलेटेड ये ब्लॉग था। इसमें मैंने जो 3 स्टोरीज मुझे एज सच थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये मैंने आप सबसे शेयर की। इसके अलावा रामायण में, महाभारत में ऐसी काफ़ी स्टोरीज है जो जिससे हमें काफ़ी सीख मिलती है, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये व्लॉग ऐसे भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये व्लॉग को अभी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई मेरी लाइफ की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।